ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। आप सभी लोगों के जीवन में भगवान गणेश जी सुख और समृद्धि भरते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको सपनों के विषय में बताएंगे। सपनों के विषय में सभी व्यक्तियों को कुछ जानकारी अवश्य होनी चाहिए और परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। हम जो भी चीज़ आपको बताएंगे वो शास्त्रोक्त होगी, शास्त्रों से ली गई होगी। मैं अपनी कोई भी मन की बात उसमें शामिल नहीं करता हूँ। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप बीमार हैं और उस समय स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न का कोई फल नहीं है, वो स्वप्न व्यर्थ है। यदि आप मादक द्रव्यों का सेवन कर निद्रा ले रहे हैं, सो रहे हैं, उस समय कोई स्वप्न आता है तो उसका भी वो भी सपना व्यर्थ है। दोपहर में देखे गए सपनों का कोई फल नहीं होता है। सपने यदि रात्रि के प्रथम पहर में देखे गए हैं तो वह सपने अर्थहीन होते हैं। कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। रात्रि के द्वितीय पहर में देखे गए स्वप्न को अर्ध सत्य माना जाता है। रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न ही अधिकतर सत्य निकलते हैं। स्वप्न हजारों प्रकार के होते हैं। जिन स्वप्नों को देखकर निद्रा तत्काल टूट जाए उनका कोई फल नहीं होता। आधे अधूरे स्वप्न पर भी विचार करना, उनका फल देखना व्यर्थ है। प्रातः काल निद्रा टूटने पर जो स्वप्न याद रहे उसका ही उचित फल रहता है और स्वप्न अंतिम स्वप्न ही फलदायक होता है। स्वप्न में चौंक जाना, बड़बड़ाना भी स्वप्न को भंग कर देते हैं। कोई पास बैठा व्यक्ति यह कहे कि वह रात में बड़बड़ा रहा था तो इस प्रकार का स्वप्न देखना निरर्थक है। कुछ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो मध्य रात्रि में स्वप्न देखे जाते हैं वो अपना फल 1 वर्ष में देते हैं। जो मध्य रात्रि से लेकर 3 बजे तक देखे जाते हैं वो सपना 1 महीने में फल देते हैं। और जो स्वप्न 3 बजे से लेकर सुबह प्रातः काल तक देखे जाते हैं उन स्वप्नों को 7 दिन में फल प्रदान करते हैं। अब हम आपको स्वप्न के विषय में बताएंगे। यदि आप स्वप्न में अंगुली देखते हैं, किसी की भी अंगुली देखें या अपनी अंगुली देखें, यदि आप स्वप्न में अंगुली देखते हैं तो स्वप्न में अंगुली मुंह में देना या काटना अथवा चुसवाना परिवार में कलह का संकेत है। आपके परिवार में कलह होने वाली है। इसी तरीके के तभी आप स्वप्न में अंगुली देख रहे हैं। परिवार के किसी बड़े सदस्य से निश्चय ही कहा सुनी होगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। परिणाम स्वरूप अन्य लोगों की धिक्कार भी आपको सुननी पड़ेगी। मेरी यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, लेकिन आप परेशान आपको नहीं होना चाहिए। यदि स्वप्न अशुभ है, जैसे ये स्वप्न अशुभ है, तो मैं आपको एक उपाय छोटा सा बताता हूँ, उसे आप करें। निश्चय ही आपके जीवन में ऐसी घटना नहीं घटेगी। आप एकांत में दीवार पे ये सपना कह दें, दीवार से बातें कर लें, दीवार से बात करें। आप देखिए सुबह उठते ही दीवार से बात करें। आप देखिए आपके जीवन में इस सपने का आपको कोई बात सुनाई पड़ सकती है, लेकिन आपके जीवन में, पर्सनल जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते।